यूपीएससी क्रैक करना कितना मुश्किल है। मतलब अगर किसी का क्रैक हो जाए ना यूपीएससी, तो भैया वो इस जन्म में तो वो नौकरी छोड़ता नहीं है। लेकिन ये तो टीवी सीरियल है भैया, यहाँ पर तो आईएएस ऑफिसर बनकर नौकरी छोड़कर हमारे सूरज फिर से बाहुबली बन गए हैं। भैया ऐसा कौन करता है, सोचो किसी बेचारे की सीट मारी गई। बहरहाल आईपीएस पत्नी और बाहुबली पति, इनके बीच में तो होना ही है तनातनी। वो दिन भी क्या दिन थे। भले ही सूरज और ईशा एक दूसरे को छू नहीं सकते थे, उनकी शादी जिस सिचुएशन में हुई थी उससे वो खुश भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके दिल खुश थे। धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझने लगे थे। प्यार भी था और पढ़ाई भी। ये दोनों ही जानते थे कि हमें पढ़ना है, कुछ बनना है। अपनी पढ़ाई को लेकर दोनों ही चाहते थे कि अपने करियर में आगे बढ़ें, इसीलिए पढ़ने लिखने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। शायद यही वजह थी कि ईशा और सूरज दोनों ही एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच पाए। सूरज जहां आईएएस ऑफिसर बन गया था, तो वहीं ईशा आईपीएस ऑफिसर बन गई। मतलब कि एक फ्लैश ऐसा जाता है कि करंट सिचुएशन में ईशा जी बोलती है कि तुम्हें याद है जब हम पढ़ा करते थे, एंड जब पढ़ा करते थे बोलती हैं तो सडन एक फ्लैश जाता है जिसमें ये दोनों पढ़ाई करते थे और एक दूसरे को मार्क्स देते थे कि 100, ये 50, 95 ऐसे ऐसे करके मार्क्स देते थे। एंड क्यूट मोमेंट था दोनों के बीच में। पुराने सूरज ईशा भले एक दूसरे से चिढ़ते थे, कुछ भी करते थे, बट क्यूट बैंटर था दोनों के बीच में। अब दोनों के रास्ते कितने अलग हो गए हैं। ईशा ने जब सरकारी वर्दी पहनी, तब सूरज दादा भाई बन गया। बट सूरज जो है इलीगल तरीके से जाके एज अ दादा भाई बन के लोगों की मदद कर रहा है। और ईशा जी का ये कहना है कि अगर आँख के बदले आँख अगर लोग एक दूसरे की लेने लगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो इससे काम नहीं चाहिए, मतलब कि इससे काम नहीं बनेगा। तुमने दादा भाई का जो स्टेप फॉलो किया है ये बहुत गलत है। और सूरज ये बोलता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं दादा भाई ही बनकर रहूँगा। अब पीछे नहीं हटने वाला ईशा जी। अब ईशा इतनी नाराज है सूरज से कि देखिए खुद को ही तकलीफ पहुंचा रही है। ये तस्वीर पर खील ठोकनी है, लेकिन वो अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही है कि अपने हाथों पर ही कील ठोक रही है। अब अपनी ईशा को तकलीफ में नहीं देख सकता है सूरज। जब उसे रोकने की कोशिश की तब ईशा और भी नाराज हो गई। अब ईशा जी का यही कहना है, मतलब सोचना है कि अभी जब तक ईशा यहाँ पे रहेगी तुम यहाँ मेरे वाले डिपार्टमेंट में आना ही मत। अब गुस्से में किल ठोक रही है और किल उनकी उंगलियों पे भी लग रहा है। वो सूरज को देखा नहीं जा रहा है, हर्ट हो रहा है क्योंकि उनका दर्द देखा नहीं जा रहा है सूरज से। तो सूरज समझाता है कि गुस्से में लोग अक्सर अपना ही नुकसान करते हैं, लॉस करते हैं, आप ये सब मत कीजिए, लाइए मैं किल ठोक देता हूँ। तो वो मना करती है, नहीं ऐसा नहीं, मैं खुद कर लूँगी, मेरा काम मुझे मत सिखाओ, ये वो। इनकी नाराजगी कितनी है ये आप साफ साफ देख सकते हैं। एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन इनके बीच अभी भी पर्दा है। वैसे दोनों के दिल में प्यार की कोई कमी नहीं है, एक दूसरे से ये बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सही कौन है, गलत कौन है। अपनी अपनी जगह पे दोनों ही सच हैं। अब इनके बीच सुलह कैसे होगी, कैसे जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो एक बार फिर से सुधर जाएंगे। किसी न किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा। अब वो कौन होगा, इसके बारे में अभी तक राइटर ने डिसाइड नहीं किया होगा, आई एम श्योर। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।